नमस्कार। आप सभी का दैनिक समाचार में स्वागत है। देखिए आज की मुख्य खबर। मैं हूँ बाबरों के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि 1 तारीख को टोरंट के ऊपर आंदोलन छेड़े हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो भिवंडी के अंदर बहुत से आंदोलन टोरंट के खिलाफ में हो रहा है भिवंडी के अंदर, लेकिन जनता के अंदर एक बहुत बड़ा चर्चा है कि बहुत सालों से टोरंट के बारे में आंदोलन होता है, लेकिन टोरंट के जरिए कुछ पॉकेट, कुछ नजराना मिलते ही टोरंट का जो आंदोलन है टॉप हो जाता है। ऐसा लोग अनुभव से बोल रहे हैं, हर चप्पे चप्पे पे चर्चा है। तो इसी के संदर्भ में आज नागेश निमकर जी से हम पूछने आए। निमकर जी, आप आंदोलन अभी करने वाले हैं, इसका बेस क्या रहेगा? क्योंकि भिवंडी के अंदर चर्चा ऐसी है कि आंदोलन बोले तो पॉकेट, ऐसा बहुत बार हुआ, ऐसे चप्पे चप्पे पे लोगों के अंदर चर्चा है। इसके बारे में क्या खुलासा करने चाहिए? अभी क्या है कि ये जो टोरंट पावर है ना, ये 2006 में एग्रीमेंट हुआ उसका, तब वो चूहे जैसा था। उसके बाद वो जैसे जैसे घुसा वो लोमड़ी जैसे काम करने लगा। अभी वो बाद में गेंडा बन गया और गेंडा बनते बनते आज डायनासोर जैसा हो गया। और ऐसे डायनासोर को संभालने के लिए, ऐसे डायनासोर के साथ फाइट करने के लिए महाविकास आघाड़ी को एकत्र आना पड़ा इस मुकाम को अंजाम देने के लिए। क्योंकि ये टोरंट जो पावर है ये अभी साधारण ये नहीं, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी मैन पावर हो गई। पुलिस कायदा सुव्यवस्था संभालने के लिए टोरंट को कुछ नहीं कर पा रही है, और गवर्नमेंट के ऊपर तक उनके हाथ बंधे पड़े, ऊपर तक उनके हाथ है। क्योंकि ये टोरंट पावर जो है अहमदाबाद की कंपनी है, और अहमदाबाद से सारे सूत्र अभी पूरे देश में हिलते हैं। तो भिवंडी तो एक छोटा मामूली सा शहर है, वहां पे टोरंट काम क्या बिगाड़ सकते? क्योंकि उनके सारे जो पॉलिटिकल जो उनका स्टंट है, मतलब पॉलिटिकल उनको जो बैकग्राउंड मिल रहा है, दिल्ली से मिल रहा है, अहमदाबाद से मिल रहा है, उसके वजह से वो मतलब वो किसी की सुनवाई सुनता ही नहीं हो। और उन्होंने विजिलेंस का इतने केसेस किए बिना, मतलब जो भी कोई पावर का अगर कनेक्शन काट के जाए और उसने भले वो बिल भरता है कभी ना कभी। अभी फडणवीस ने बोला है कि 95% तुम्हारी बिल वसूली होती है भिवंडी में, फिर विजिलेंस का केसेस होना ही काय के लिए? तो थोड़ा सहूलत दो ना। आप इतना मतलब हुकुमशाही अगर करोगे तो ये तो जमने वाला नहीं। एक तो आप फ्रेंचाइजी हो, एक तो महावितरण का वीज दर जो है पूरे महाराष्ट्र में, यहाँ पे मेरे को महावितरण ने भेजा है ये वीज दर। महावितरण का वीज दर है 3 रुपया 7 पैसा, 100 यूनिट तक 3 रुपया 7 पैसा है। और तुम 100 यूनिट तक कितना पैसा लगा रहे हो? फिक्स रेट 4 रुपया 47 पैसा तुम लोग लगा रहे हो। तुमको उल्टा महावितरण डिस्काउंट में वीज बिल देती है, 3 रुपए से भी कम रेट से महावितरण टोरंट पावर को बिल देती है। लेकिन टोरंट पावर ने जो लूटमारी का जो काम चालू किया है, यहाँ के लोगों को खिसे काटने का काम चालू किया, पॉकेट मारी का काम चालू किया है। ये पॉकेट देती नहीं है, पॉकेट मारने वाली काम कर रही है। और जो भी लोगों को में संभ्रम है कि ये पॉकेट देती है, इसको पॉकेट देती है, उसको ये पॉकेट देती है, पॉकेट देने के लिए भी पॉकेट मारी पहले की जाती है ना। तो ये पॉकेट मारी का धंधा इनका जोरों का चालू है टोरंट का। ये यहाँ के भिवंडी के आवाम के लोग समझना चाहिए कि एक पॉकेट मारी कैसे मारी जा रही है। आपको टोरंट के लिए कमाना पड़ रहा है आज की तारीख में। आपके बच्चों को फीस भरने के लिए पैसा नहीं बच रहा है आपके पास। आपका किचन का बजट तोड़ दिया ये लोग ने, टोरंट ने। आप समझो इस बात को। और ये जो मोर्चा अभी बड़े पैमाने पे निकलने वाला है, ये संपूर्ण महाविकास आघाड़ी और हिंदू मुसलमान सब सारे जो भी पार्टी के लोग हैं सारे मिलकर ये मोर्चा निकाल रहे हैं। ये कोई इंडिविजुअल कोई पार्टी नहीं निकाल रही है, एक संघर्ष समिति बना, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये यहाँ की सूचनाओं का दखलंदाजी लेनी पड़ेगी सरकार को भी, सेंट्रल तक ये सब चीज जाएगी कि और आने वाले दिनों में लोकसभा इलेक्शन है तो गवर्नमेंट को अपने बाजू से काम करना ही पड़ेगा। यहाँ आज भिवंडी में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा है। ये 3 विधानसभा और लोकसभा के लिए बहुत बड़ी होड़ लगेगी, और इसमें गवर्नमेंट को अपनी सुनवाई सुनना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टोरंट जो है, इन्होंने बहुत बड़े घपले भी किए हैं। अभी इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट ही इन्होंने पेश नहीं किया है। पेपर में हर कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट आता है। इन्होंने कितनी यूनिट पावर महावितरण से ली और कितना पैसा महावितरण को दिया, ये जब मैंने माहिती अधिकार में मांगा तो मुझे बोलते कॉन्फिडेंशियल है, ये हम दे नहीं सकते। अरे तुमको तो ऑडिट ही देना पड़ेगा डायरेक्ट पेपर में
कि हमने इतना बिजनेस किया, इतना महावितरण को पैसा दिया, इतना महावितरण ने हमको मेगावाट पावर दिया, हमको इतना किलोवाट पावर दिया और इतना पैसा हमने सरकार को दिया, सरकार की ही चोरी हो गई। तो ये चोर कंपनी है टोरंटो, इतना ध्यान में रखो आप, और इसको भगाना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे पास दूसरा MERC महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मेरे को लाइसेंस की कॉपी दी है कि तुम भिवंडी में दूसरा लाइसेंस क्यों नहीं मांगते। तो भिवंडी में अभी दूसरा लाइसेंस की मांग होगी और टाटा पावर से हम टाटा पावर से पावर लेंगे, और भले दूसरी फ्रेंचाइजी कंपनी हमको मंगानी पड़े, लेकिन वो टाटा पावर के तहत हमको टाटा पावर, आज बेस्ट की जो पावर है, आज मुंबई में बेस्ट जो पावर देती है, यहाँ पे मेरे पास बेस्ट का पावर बिल है, वो कम से कम आपको बताता हूं बेस्ट का जो पावर है, खाली एक वन बेडरूम किचन जिसमें AC है, वॉशिंग मशीन है, और तुमको बताता हूँ स्त्री है, उनके पास 2 फैन है, और जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उनको खाली 1000 रुपए बिल आता है बॉम्बे में वो भी लोअर परेल में 1000 रुपए बिल आता है, और ये इंस्ट्रूमेंट के लोग 5-5 हजार रुपए बिल हमको बेचते हैं। एक फ्रेंचाइजी है, उसको खाली एक कमीशन एजेंट है, इन्होंने दीव दमन में इनका फ्रेंचाइजी चलता है, वहां खाली 10% कमीशन के बेस के ऊपर वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, और मेरे को दूसरा लाइसेंस टाटा को मनवाना पड़ेगा, टाटा पावर यहाँ लानी पड़ेगी, जिसका BST का सबसे कम दर रेट वाला यहाँ पे, जहाँ पे बॉम्बे में है, कम दर रेट से वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो टाटा पावर को हमें यहाँ लाना पड़ेगा। और जो पैकेट की बात है, पैकेट कोई लेने वाला नहीं, पैकेट तो अपना जेब कतरा, पैकेट मारी का धंधा टोरंट ने चालू किया और हमारे जेब कतरे कर रहे और उनके पैकेट भर रहे। तो आप ये सब मत सोचिए, ये पब्लिक के लिए निकाला गया मोर्चा है, और पब्लिक के लिए, और पब्लिक अपने घर से, आप समझ नहीं पा रहे, 2006 से लेके 2023 तक टोरंट पावर ने आपके पास से कम 8-8, 9-9 लाख रुपया वसूल किया है, ज्यादा पैसा वसूल किया है, आपके ऊपर 9-9 लाख करोड़ का दरोड़ा डाला है लोग ने। इसके खिलाफ तुमको आवाज उठाना पड़ेगा। उन्होंने पैकेट खाया तुम्हारे पैकेट से पैसा चुराया, उन्होंने तुम्हारे किचन पे दरोड़ा मारा, इसके लिए पैकेट हम लोग लेने वाले नहीं, और नए मोर्चा में बड़े बड़े जो भी हमारे नेतागण है, वो लोग पैकेट के लिए नहीं कर रहे, ये तुम्हारे लिए करे। विजिलेंस के जो लोग केस करते, जो पुलिस के थ्रू जो भी इनका लॉ बता के केस करते और जेल में भी डाल रहे लोगों को, तो उसके खिलाफ हमको बड़ा आंदोलन करना है और इनको दबाना है, उनको दिखाना है कि भिवंडी में एकता के साथ हम लोग, वो नहीं तो वही ये साइमन कमीशन है। साइमन अंग्रेज जैसा बोलते थे, फोड़ा आणि राज्य करा, ऐसा अंग्रेजों का नारा था। तो ये ऐसे ही बटोर के फोड़ते लोगों को और इनका राज्य चल रहा है। ये सियासत में उतर गया अभी टोरंट वाले, इतना समझ के चलो, और इनको भगाना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा भिवंडी से लोग इस मोर्चा में शामिल होना जरूरी है। आज इससे पहले भी कुछ लोगों से हमें यही पार्टी के बारे में ही आंदोलनकारी से हमने बात की थी। आज उसी तरह ये नागेश निमकर जी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, इनसे भी यही बात हुई, लेकिन उन्होंने बोला ये टोरंट तक आंदोलन शुरू रहेगा, ना ही पैकेट ना ये सब एक अफवाह है, टोरंट का एक चाल है, ऐसा उनका कहना है। इन्होंने बहुत समय मांगने के बाद आज समय हमको दिया, इसके लिए हमारे जनी समाचार से आपका तरफ से आपको धन्यवाद कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल मैंने अगले बार और नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं, तब तक ये हमें इजाजत। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा उस पर कॉमेंट जरूर कीजिए। आपका कॉमेंट ही जन समाचार के लिए ताकत है। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद।